इधर जनाब मोहम्मद आरिफ चौधरी साहब और उनके साथ मैं उनकी निसबत अपनी बहन भाभी को अपने इस छोटे से प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और साथ ही मैं ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ जैसी नाचीज को ये शर्फ बख्शा। मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारा ये टीवी सीरियल कानून पर मुश्तमिल है। हम ये इसमें दिखा रहे हैं कि एक आदमी शायर बनकर दूसरा बंदा मुल्ज़म बनकर थाने जाता है, थाने से फिर कचहरी जाता है, कचहरी से जेल जाता है, यानी कि बिहाइंड द बार, सलाखों के पीछे। तो वहां पर एक बेगुनाह को गुनाहगार कैसे साबित किया जाता है, उसके सियासी और सुपर पावर हथकंडे कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, गुनाहगार को बेगुनाह और बेगुनाह को गुनाहगार साबित करके कैसे जेल में भेजा जाता है। जेल में यानी बिहाइंड द बार, सलाखों के पीछे क्या होता है, सलाखों के पीछे। और फिर केस ट्रायल में आता है, ट्रायल की ऊंच नीच कानून पेचीदगियां, एक शरीफ आदमी को अदालतों में किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है और हमारे अंदरूनी मुल्क बढ़ते हुए जुराइम और उनके इसबाब, उनके मुहर्रिकात क्या क्या है और उनका सद्देबाब कैसे मुमकिन है। ये आज से पहले बेशुमार फिल्में बनी है, बेशुमार टीवी सीरियल बने हैं। कानून को डिस्कस तो किया गया होगा, लेकिन जिस तरीके से मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो मैं एक अपना अंदाज लेकर अपने प्यारे पाकिस्तान के अक्कासी करने के लिए अपने गयूर और जवान और बहादुर वकला का जो किरदार है उसको उसमें पेश करने के लिए और उनका क्या गुजरता है।
तो मेरा ख्याल है कि ये तमाम बातें एक कानूनदान के अलावा और कोई फर्क नहीं जान सकता है। जैसा कि मैं कर चुका हूँ कि इससे पहले भी बेशुमार टीवी सीरियल और फिल्में बनी है और बनती है। अपनी रहनुमाई के लिए मैंने अपने सीरियल में चूंकि एक वकील को हीरो बनाया है, एक वकील को विलन बनाया है और अपने कोर्ट प्रोसीजर को बयान किया है, तो इसके लिए एक अच्छे ऐसे वकील जिस पर फख्र किया जा सके, जो कानून का माहिर हो, बहादुर भी हो, न डर भी हो, और जो एक अच्छे तरीके के साथ प्रोसीजर मुझे समझा सके, मुझे जरूरत थी। तो मैंने रिक्वेस्ट की अपने सीनियर, अपने क्या कहते हैं बहुत ही अच्छे दोस्त, और ये कहने के मेरे मौसम भी हैं, क्योंकि मुझे जब भी मसला दरपेश है मैंने कहा कि आरफ चौधरी साहब मुझे आपकी खिदमत यहाँ दरकार है। तो आरफ चौधरी साहब ने कहा कि पाकिस्तान के लिए मैं हाजिर हूँ। और एक बात मैं यहाँ पे कहता चलूँ कि आरफ चौधरी एडवोकेट साहब जैसे बहादुर वकील बहुत कम पैदा हुआ करते हैं। मैं इस बात का गवाह हूँ, मुझे बल्कि आई थिंक हमें कोई विटनेस देने की जरूरत नहीं है। एक मैं छोटी सी बात कहता चलूँ यहाँ पे कि NGO का एक इजलास था जहाँ पे खुशनसीबी से मैं भी था, तो हमें लीड कर रहे थे, हमारे तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे जनाब आरफ चौधरी साहब। तो वहाँ पे बहुत सारे सियासतदान आए हुए थे, सब जवारी का प्रोग्राम था। तो कुछ लोग, चूंकि NGO का शो था, वहाँ पे खवातीन काफी मिकदार में थी, काफी तादाद में थी, तो कुछ ऐसे सियासतदान भी थे और अपनी आप की मौजूदगी को वहाँ जताना चाहते थे, बगैर किसी इशू के, बगैर किसी बात के, बगैर किसी दावत के बार बार माइक पर आ रहे थे और अपनी मौजूदगी का क्या कहते कि वो एहसास दिलवा रहे थे। तो ऐसे मौके में आरफ चौधरी साहब ने एक बात कही कि मेरी बात सुने, आप सियासतदान पहलवान होंगे मगर मैं एडवोकेट हूं, मैंने एक भी स्टेप ले लिया तो तुम कुर्सी पर जा बैठो। और वही दिन था कि जब मैंने आरफ चौधरी साहब का वो तरीक़ेकार देखा, तो यकीन जानिए, क्योंकि कानून के जो इनके तरीक़ेकार हैं, केस लड़ने के जो तरीक़ेकार हैं, वो तो मैं मुद्दों से देखता आया था, लेकिन ये बात मैंने पहली दफा देखी थी कि एक वकील हुक्मरानों के सामने भी खड़ा हो जाता है। एक वकील विदाउट यूनिफॉर्म कहा कि तू सियासतदान है, पहलवान होगा माना, लेकिन इज्जत से अपनी सीट पर जाके बैठ जा। तो मैं ये कहता हूँ अपने तमाम वकील बरादर, मेरे काफी सारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, मैं अपने तमाम वकीलों से ये गुजारिश करता हूँ कि वकालत करनी है तो दलेरी से करो। ये कोई तरीकेकार नहीं है कि झुक जाओ, झुकना नहीं है, जहाँ बोलना है आरफ चौधरी की तरह बोलना है। तो प्रोग्राम का फॉर्मेट को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने साथी कंपेयर को अपने साथ बुलाना चाहूँगा। बहुत सा काम किया है टीवी पर, बहुत सीनियर डायरेक्टर्स के साथ काम किया है और बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, कंपेयर भी बहुत अच्छी हैं। तो मैं आप सब दोस्तों की तालियों की गूंज में दावत दूंगा मिस नज़र। आपका यहाँ आने का बहुत बड़े हैं, यहाँ तशरीफ लाकर और मेरा ख्याल है आपको बाहर रहने की जरूरत नहीं है। सो ख़वातीन हज़रात, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो कंपेयर थे वो हमारे प्रोड्यूसर ने उनको अरेंज किया था और एंड टाइम पर आकर उस बंदे ने हमें जवाब दे दिया है, मतलब कि ये कि ना जवाब दिया है और ना वो आया है, लेकिन वो पीछे खड़ा है। तो इसलिए ये मेरा काम नहीं था और ना ही मुझे आता है। वो क्या कहते हैं कि मुझे ये आशनाई तो न थी, मुझे ये आशनाई तो न थी, लेकिन तेरा दिल रखने मैं आ गया हूँ। तो आरफ चौधरी साहब यकीन जानिए कि मुझे फन्ने गुफ्तगू नहीं आता, कहीं को गुस्ताखी, कहीं को कमी रह जाए तो प्लीज मुझे इग्नोर कर दीजिएगा। और
हदायत से नवाजा ही जिंदानशीं है। इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो हैं वो हैं जनाब मोहम्मद यासीन सिद्धू साहब और मुआवनत कर रहे हैं जुनैद दौरा और इस सीरियल के फोटोग्राफर हैं जनाब इकबाल शाह। इकबाल शाह का ताल्लुक एक ऐसे घराने से है बल्कि एक ऐसी मीडिया से है। एक फिल्म सुपरहिट हुई चूड़ियाँ, लेकिन कानून को और पश्तों में सिर्फ बोलने का शौक है सिर्फ, तो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ। तो ये वो ड्रामा सीरियल है सलाखों के पीछे जिसमें सिर्फ और सिर्फ कानून को ही वो फनकार भी पहुंचा है जिसका मुझे इंतजार था, जिस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत खुदा में ये नाम ना शामिल हो इबादत नहीं होती। तो नाते रसूल मकबूल के लिए हमारे मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट, स्टेज टेलीविजन और फिल्म के मारूफ आर्टिस्ट हैं। गला अल्लाह पाक ने इनको बहुत खूबसूरत अता किया है, बहुत सुरीले, बहुत मीठे। तो नाते रसूल मकबूल के लिए मैं दावत दूंगा, स्टेज पे आएंगे जनाब। मेरी सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह व सल्लल्लाहु अलैका या हबीबुल्लाह। मैनू रोज़े ते बुला लो हुज़ूर, मदीना में याद आमदा अखां दियां दिल मजबूर, मदीना में याद आमदा करो अर्ज़ मेरी मंजूर, मदीना में याद आमदा। मैनू रोज़े ते बुला लो हुज़ूर, तन गाई हलीमा दा वास्ताई। मैनू रोज़े ते बुला लो हुज़ूर, मदीना में याद आमदा। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। आरफ साहब एडवोकेट, वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल, मुझे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए और अपने दस्ते मुबारक से कुछ स्क्रिप्ट जो है वो आर्टिस्टों में डिवाइड कीजिए। आपके खूबसूरत कॉलेज में तशरीफ लाते हैं। कम ऑन स्टेज द बिग मैन चौधरी मोहम्मद आरिफ। तो चौधरी साहब से स्क्रिप्ट लेने के लिए आ रही हैं, इस ड्रामा में बहुत अच्छा कैरेक्टर कर रही हैं, तो आपकी खूबसूरत तालियों में